भजसुतां सीतां लक्ष्मीनिध्यनुजां प्रियां नित्यं वन्दे महाभागां सुनयनानन्दवर्धिनीं। यस्याः कृपाप्रसादेन वैदेही दर्शनं शुभं व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैदेही दर्शन नामक ग्रंथ में विदेह राज नंदिनी वैदेही जी के स्वरूप का तत्वतः बोध कराया गया है। विगतो देहम यस्य सा विदेहा, जो प्राकृतिक देह में न रहकर अप्राकृत वैभव वाली चराचर जगत की अधीश्वरी सर्वेश्वरी श्री राम जी महाराज की हृदयेश्वरी श्री राम जी के तत्व का ज्ञान जिनकी कृपा से संभव है, पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज जिनके बिना अपूर्णता का अनुभव करते हैं। श्री किशोरी जी कृपा कारुण्य गुण के प्रभाव से पुरुषकारत्व गुण धारण करने से श्री राम जी महाराज को अत्यंत प्रिय लगती हैं। ऐसे श्री चरणों की दासी मृदुला दासी श्री सियाजू के और उनके भैया युवराज कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के स्वरूप प्रेमावतार श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वैदेही दर्शन की सेवा करने जा रही है। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए हम और आप आज की चर्चा को श्रवण करते हैं। यहाँ न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है। यह शुद्ध सत्व विशिष्ट धाम स्वयं प्रकाशित है। यह वही अपुनरावर्ती धाम है जहाँ श्री सीताराम जी नित्य विहार करते हैं। करोड़ों करोड़ों बार सृष्टि का कार्य अविराम चलता रहता है, अर्थात उद्भव पालन विलय होता रहता है, किंतु साकेत की श्री सीतारामीय विहार लीला के कार्य में उपक्रम और उपसंहार नहीं होता। सहस्त्रों कल्पों की भौतिक लीला का काल यहाँ के क्षण के बराबर भी नहीं होता। साकेत धाम में काल की कलना नहीं होती और ना कर्म गुण स्वभाव की संज्ञा ही होती। यहाँ के वासी सभी अनंतानंत दिव्य कल्याण गुणों के आकार वाले तथा सबके सब सच्चिदानंद विग्रहवान देही देह विभाग रहित होते हैं। अष्टक गुण संपन्न अर्थात अपहत पापमा भूख प्यास जरा मरण से रहित विशोक और सत्य काम तथा सत्य संकल्प होते हैं। इनका आनंद इंद्रियापेक्षित नहीं होता। धामवासियों को श्री राम जी की त्रिसाम्यता अर्थात रूप गुण और वैभव का सादृश्य सहज संप्राप्त रहता है। ये सब के सब श्री सीताराम जी के सभी कैंकर्य करने में कुशल तथा कैंकर्य विग्रह परिग्रही होते हैं। निज कैंकर्य से श्री साकेत विहारी विहारिणी जी का मुख कमल सदा विकसित बना रहे, यही दर्शन इनका परम भोग्य है। अर्थात युगल जोड़ी का अनुभव परिकरों का धारक है।
कैंकर्य पोषक है और अपनी संप्रसन्नता का दर्शन भोग है। यह सब तत्सुख सुखित्वम की भावना से भरपूर भावित रहते हैं। इन्हीं परिकरों के साथ श्री सीताराम जी नित्य निकुंज में विहार करते हैं। परिकरों के साथ की हुई सभी लीलाएं प्रेम रस से ओतप्रोत रहती हैं। श्री राम जी नित्य षोडश वर्षीय अवस्था से युक्त तथा श्री वैदेही जी नित्य द्वादशाब्दीय अवस्था से संयुक्त रहती हैं। दोनों अनंतानंत सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, सौष्ठव, लावण्य, मोहकत्वादि काय संपत्तियों से सदा संयुक्त रहते हैं। आपका सौंदर्य सार विग्रह सदा नव नवायमान हृष्ट चित्तापहारी एक रस परिकरों को रस के सिंधु में निमग्न किए रहता है। यह वैदेही जू के भ्रकुटी विलास का प्रयोजन मात्र आनंद कंद श्री राजीव लोचन राम जी महाराज को आनंद की अनुभूति कराने के लिए है। प्रथम कह आए हैं कि श्री वैदेही जू यानी ब्रह्म की स्वरूपा शक्ति संधिनी, संवित और आह्लादिनी स्वरूप से प्राण प्रियतम श्री राम जी को लीला जनित आनंद देने का संकल्प करती हैं। संधिनी रूप से नित्य साकेत विहार लीला, अनंतानंत वैकुंठों और लोकों की लीला तथा अनंतानंत ब्रह्मांडों की जागतिक लीला और महामहिम्न परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की महिमा का विकास एवं उनके सत्य तत्व की सत्ता की सुरक्षा किया करती हैं। श्री सीता जी अपनी स्वरूप भूता संवित शक्ति से अखंड ज्ञानैक रस श्री राम जी के अखंड ज्ञानैक सत्ता की संस्थिति बनाए रहती हैं, जिससे श्री राम जी महाराज स्वयं ज्ञान स्वरूप होकर अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जड़ चेतनात्मक जीवों के पल पल क्षण क्षण के सर्व भावों और सर्व प्रकारों की जानकारी एक साथ बिना ध्यान के रखते हैं। जगत जीवों को जो कुछ भी भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान होता है वह संवित शक्ति का ही चमत्कार है। श्री वैदेही जी का वैभव अनिर्वचनीय और अनंत है। उसके इयत्ता का अंत अनंत को भी अप्राप्य रहता है। अहो वत्स आह्लादिनी नामक श्री सीता जी की जो स्वरूपा शक्ति है वह आनंद को भी आह्लादित करने वाली होती हैं, अर्थात आनंदमय ब्रह्म राम को आनंदित करना तथा आनंद तत्व की सत्ता को सदा सुसंस्थित रखना इसी शक्ति की महिमा एवं सामर्थ्य का संप्रदर्शन है। जगत के जीवों को सरस बनाकर सुख की समनुभूति कराना तथा सुखाशा से जीवन धारण कराना भी आह्लादिनी शक्ति का कार्य है। वत्स, आप जैसे जिज्ञासु आचार्य निष्ठ शिष्य से एक रहस्यिक वार्ता को छिपाने में अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। वह यह है कि श्री सीता जी जैसे साकेत धाम में रस पद्धति के अनुसार रसचर्या द्वारा अर्थात शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य, श्रृंगार इन पंच रसोपासकों द्वारा रसिक राय रघुनंदन राम को रसासिक्त कर परम आह्लाद की अनुभूति कराती हैं, उसी प्रकार अव्यक्त रूप से यानी अपनी प्रेम रूपा अभिव्यक्ति से जगत के जिज्ञासु जीवों के हृदय में प्रकट होकर उपर्युक्त पंच रसों के भावों से उनको भावित कर देती हैं तथा धराधाम के इन प्रेमियों के द्वारा साकेत पीठ स्थित श्री राम जी को वही आनंद संप्राप्त होता है जो चिन्मय धाम के परिकरों द्वारा संप्राप्त होता है। अतएव यह सुनिश्चित है कि वैदेही का चिन्मय विलास
उनके प्राणवल्लभ को आह्लादित करने के प्रयोजन वाला है, स्व के लिए नहीं। आज की दिव्य चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय हो।